अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि बाद। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है वक्फ़ लॉ और वक्फ़ लिटिगेशन। तो मैं आपको शुरुआत से ये कहना चाहूँगा या जानना चाहूँगा कि आप लोग सुबह से ये मजलिस में बैठे हुए हैं, आप लोगों ने बहुत सारे मुकर्रिर को सुना, तो क्या आप लोगों का जहन बना कि वक्फ़ है क्या उसका कायदा होना चाहिए और कैसे उसकी अमलवारी होनी चाहिए। मुझे अगर कोई पूछे कि वक्फ़ है क्या, उसका कायदा क्या है और उसकी अमलवारी कैसे होनी चाहिए, तो मैं किसी वकील के पास नहीं जाऊंगा। मैं अगर जाऊंगा तो हमारे उलमाए दीन के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि वक्फ़ होता क्या है, उसके लिए क्या कायदे कानून होने चाहिए और उसकी अमलवारी कैसे होनी चाहिए। हमारी गलती ये होती है कि हम पहले सोचते हैं कि कायदे कानून में क्या लिखा हुआ है और उसके तरह से उसको समझें, उसकी लिए अमलवारी करें और उसके कायदे कानून जानें। वक्फ़ अल्लाह का एहसान है कि हिंदुस्तान में आज जितने कायदे मुसलमानों के पर्सनल लॉ से जुड़े हुए हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से, उनके पर्सनल घरेलू मामलात से, उनकी मिल्कियत से और दूसरे सारे उनके मामलात के जो कायदे कानून हैं, वो सारे के सारे कानून यूँ तो नहीं कह सकता कि 100%, लेकिन मेजॉरिटी अगर 95-99% अगर कोई दिया जाए तो वो शरीयत के ऊपर बने हुए हैं। इसलिए वक्फ़ क्या है, वक्फ़ के लिए क्या कायदे कानून होने चाहिए और कैसे अमलवारी होनी चाहिए, उसके लिए आपको सबसे पहले उलमाए दीन के पास जाना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा कि क्या है और फिर उसके ऊपर अमलवारी करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आपके लिए शराब पीने की इजाज़त है, परमिट से आप अगर डॉक्टर के पास इस परमिट लाओ कि भाई मेरी बीमारी है और बीमारी में मेरे को शराब पीने की ज़रूरत है, तो सरकार परमिट दे देती है और आप शराब पी सकते हो। कायदे से बिल्कुल जायज़ है ये। अगर इस तरह का जायज़ चीज़ आपको शरीयत के ख़िलाफ़ में वक्फ़ की मिल्कत के बारे में अगर इजाज़त मिलती है कायदे में, तो क्या वह जायज़ होगी? नहीं होगी वो जायज़। अगर कायदा जिसको इजाज़त देता है तो भी वो जायज़ नहीं होगी, अगर नहीं देता है तो बहुत अच्छा है। इसलिए हमें सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि वक्फ़ है क्या और उसके क्या कायदे, उसके लिए उलमाए दीन के पास जाना चाहिए। सबसे पहली और अहम चीज़ है जो हमारे यहाँ पे लोग भूल गए। क्यों भूल गए, मैं उसका एक वजह बताता हूँ। सबसे पहला जो वक्फ़ के मुतालिक हिंदुस्तान में कानून आया वो 1923 में आया, 1923 में आया। उसके बाद में सबसे बड़ा कानून आया वो 1954 में आया। लेकिन गुजरात के अंदर 1950 से, गुजरात और महाराष्ट्र में, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र एक स्टेट था, वहाँ पर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट एप्लीकेबल था, उसके लागू था और उसके हिसाब से मामला चलते थे। तो 1954 का जो वक्फ एक्ट गुजरात लागू, सेंटर में जो लागू हुआ और हिंदुस्तान भर में लागू हुआ, वो गुजरात में और महाराष्ट्र में लागू नहीं हुआ। उस वजह से 1950 से लेकर के 1995 तक 45 साल, 45 ईयर्स हमारे वहाँ जो कायदे लागू हुए वो ट्रस्ट के हुए। तो हर मुसलमान ने भी ये सोचा कि भाई जो मिल्कतें वक्फ है वो ट्रस्ट की मिल्कतें हैं। जिस तरह से ट्रस्ट की मिल्कतों का इंतज़ाम होता है, उस पर जो कायदे कानून लागू होते हैं वही लागू हम पे होते हैं। और जिस तरह एक ट्रस्टी की हैसियत होती है एक ट्रस्ट में, उसी तरह की एक हैसियत होती है मुतवल्ली की वक्फ में। ये हमारे 45 साल तक हमारे वहाँ लोग यही सोचते आए, इसी तरह से अपना मामूल करते गए। इसलिए क्या हुआ कि हम ये समझ बैठे कि कोई भी वक्फ की मिल्कत है तो वो ट्रस्टियों के मालिकी की मिल्कत है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो मिल्कत ट्रस्ट की होती है उसके मालिक ट्रस्टीज होते हैं। तो हमारे वहाँ ये समझ लिया गया लोगों ने कि वक्फ की मिल्कत के भी मालिक ट्रस्टी मुतवल्ली है, अल्लाह नहीं है। जबकि एक बहुत बड़ा फ़र्क है
कि वक्फ की सारी मिल्कत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अब अगर उसके बाद हुआ क्या कि भाई जिस तरह ट्रस्टी मिल्कतें खरीदते हैं, बेचते हैं और अपने जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मुतवल्लियों ने सोचा कि हमारे लिए भी वो आज़ादी है, हम भी मिल्कत खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसको जैसा जी चाहे ऐसा डेवलप कर सकते हैं। एक सवाल है कि अगर आप आपकी मिल्कत के मालिक नहीं हो तो क्या आप वो मिल्कत बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। तो लोग सवाल करते कि क्या वक्फ की मिल्कत बेच सकते हैं? अपने इजाज़त है। अब वक्फ की मिल्कत के आप मालिक ही नहीं हो तो आप बेचोगे कैसे उसको? उसका मालिक अल्लाह है। अल्लाह की मिल्कत को आपको बेचने का हक या अधिकार किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। तो ये सवाल ही बेवजह है। क्यों ये सवाल उठता? इसलिए है क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वक्फ है क्या। अगर हमें यह मालूम पड़ जाए कि वक्फ वो है जिसका मालिक अल्लाह है और हम उसके सिर्फ इंतजाम करने वाले हैं, मुतवल्ली हैं, और मुतवल्ली के अंदर लिए जो शरीयत के अंदर जो उसके लिए शराइत है, जो उसके लिए हुदूद है, वो अगर आप समझे तो मैं ये मानता हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कोई मुझे ये कहे कि ये कोई मिल्कत का आप मुतवल्ली बन जाओ तो मैं मना करूँगा कि मैं नहीं बन सकता, कि मैं इसका अगर फ़र्ज़ अदा नहीं कर सका अल्लाह ताला कल मेरी पकड़ लेगा कि भाई तू उस मिल्कत का मुतवल्ली था, तूने क्या करा इस मिल्कत का। हमारे यहाँ मुतवल्लियों के लिए जंग चलती है, चेंज रिपोर्ट, चेंज रिपोर्ट। एक मुतवल्ली है तो कि दूसरे मेरे बनना है, वो क्या तीसरा मेरे बनना है, वो चेंज रिपोर्ट है तो उसके वादे। किसी को वक्फ की मिल्कत बचाने की पड़ी नहीं है, सबको वक्फ के अंदर मुतवल्ली बनने की पड़ी है। क्यों? क्योंकि लगता है कि नहीं हम मुतवल्ली बन गए तो बहुत अच्छा हो गया, हम कल मिल्कत बेचेंगे, खरीदेंगे, ये करेंगे, इसका ये नाम होगा, हमारा वो होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाइल्मी की वजह से है। हमें मालूम नहीं है कि वक्फ है क्या, उसका कैसे तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उसका कैसे इंतज़ाम होना चाहिए, और ये सब बताने की हाल फिलहाल मैं समझता हूँ टाइम भी नहीं है, जगह भी नहीं है। आप उलमाए दीन के पास जाइए, उनसे पहले समझिए वो क्या कहते हैं, और फिर हमारे पास वकीलों के पास आइए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करके जो दीन है उसको कायदे से लागू करवाने की कोशिश करेंगे। कायदा दीन के हिसाब से लागू नहीं होगा, दीन है वो कायदे के हिसाब से लागू होगा। तो हम उसकी वो कोशिश करते हैं और करते आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई भी वक्त का मसला आता है तो पहले आप उलमाए दीन के पास जाइए, उससे पूछिए कि भाई किराएदार अगर है, उसका किराएदार तो कैसे उसको किराएदार रखा जाए वक्त की मिल्कत में, उससे किराया कितना लिया जाए, उसको खाली कराना हो तो कैसे कराया जाए। और हमारा दीन आज से 1450 साल पुराना दीन है, हमको आज के कायदे से क्या लेना देना। ये कायदे आज बन रहे हैं, 1450 साल से शरीयत नाफिज है और इस तरह से इंतज़ाम होता आया है वक्त की मिल्कतों का। तो आप पहले वो समझिए और उस तरह से उस मिल्कत को इंतज़ाम करने का, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने का ये कोशिश करिए। तो ये एक बहुत बड़ी एक मोटी सी चीज़ थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, ताकि हमारे दिलो दिमाग में ये बैठे कि ये वक्त की मिल्कत है क्या और उसको कैसे उसको बचाना चाहिए। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ है, अगर हमारी पर्सनल मिल्कत होती है जो हमारे बाप के पास से आई, बाप दादा की मिल्कत तो मैं सोचता हूँ कोई मुसलमान कह ही नहीं सकता कि हमारा बाप दादा की मिल्कत है ना, हमारा बाप दादा नहीं, दादा सुधी तो जवान होता है। इस्लाम में सिर्फ बाप की मिल्कत होती है, दादा की मिल्कत होती ही नहीं है। दादा की मिल्कत तो गैरों में होती है। तो हमारे बाप की मिल्कत है, वो अगर हमारे पास आती है तो हम उस मिल्कत को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, उसका प्रोटेक्ट करने के लिए हम चाहेंगे कि वो मिल्कत, जैसे वालिद का इंतकाल हुआ है तो तुरंत जाके डेथ सर्टिफिकेट लो, रेवेन्यू के अंदर जाके पेढ़ी नामू बनाओ, अरे पेढ़ी नामू करे अपनो नाम चढ़ाई लो भाई, काले कहीं मकजमारी ना थवी જોઈએ। करते हैं कि नहीं? सभी करते हैं। लेकिन वक्फ की मिल्कत है तो वक्फ की मिल्कत को रजिस्टर करवाना, जैसे कि सैयद साहब ने बताया, रिकॉर्ड में एंटर करवाने का, एंटर करवाया तो इसका आज के दिन का मुतवल्ली कौन है। एक मुतवल्ली साहब अगर गुजर गए, दूसरे नए मुतवल्ली आए तो उनका नाम रिकॉर्ड में एंटर हुआ कि नहीं हुआ, इसकी कोई फिक्र नहीं करता। वो पड़ा है, वो पड़े रहने दो। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब हम हमारी मिल्कत के लिए इतना कोशिश करते हैं और इतनी मुस्तैदी दिखाते हैं कि तुरंत बाप को गुजरे हुए हफ्ता 10 दिन नहीं हुआ और बच्चे डेथ सर्टिफिकेट के लिए घूमते फिरते हो जाते हैं,
कि जल्दी से डेथ सर्टिफिकेट लाओ, पेडी नामा बनाओ ना, जल्दी नाम चढ़वाओ, नहीं तो ये कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो वक्फ की मिल्कतों में क्यों नहीं? क्योंकि ये मिल्कत तो अल्लाह की मिल्कत है। आप इसके लिए जो भी कोशिश करोगे और जो इसके अंदर आपको हासिल होगा, उसमें अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाई लिखी है अल्लाह ताला ने। हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि दुनिया में मिल्कत बच जाए, बचना है, बचाना नहीं बचाना वो अल्लाह जानता है, वो अल्लाह करेगा उसका। हम हमारी कोशिश के लिए जवाबदेह हैं, हमें हमारी कोशिश की, हमने कितनी कोशिश की, हम एज ए लॉयर कितने केसेस लड़ते हैं, मैं वकील कितने केसेस लड़ता हूँ, सब केस में जीतता नहीं, बहुत से केस हारता हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वकील गलत हो गया या वकील तरीके में खराब हूँ, मैंने मेरी कोशिश की, फैसला अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला ने जो उसके लिए मुकर्रर तकदीर में लिखा वो होना है। हम हमारी कोशिश के जिम्मेदार हैं और वो हमको करनी चाहिए। अब इस सिलसिले में एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई हमने जब नई कोशिश की तो कैसे ये मामले पैदा हुए, क्योंकि अभी तक इसको इस तरह से देखा नहीं गया था। एक मिसाल के तौर पे ये चीज़ कह रहा हूँ ताकि आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठे। बड़ौदा में दारुल उलूम तांदलजा है, दारुल उलूम बड़ौदा भी कहते हैं, तांदलजा है वो, दारुल उलूम है। उनको एक मिल्कत, एक जो एक मुसलमान थे, उन्होंने अपनी मिल्कतें वक्फ करी, वो वक्फ करके मिल्कतें उनको दी दारुल उलूम तांदलजा को। दारुल उलूम तांदलजा ने उस पर स्कूल बनाई, राइट वे स्कूल है वहाँ, दारुल उलूम मदरसा है, तांदलजा है, सब कुछ बनाया। अब वो ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग बनाई तो सवाल ये हुआ कि भाई तुमने बिन खेती की परवानगी तो ली नहीं है, ये तो खेती की ज़मीन थी, वक्फ करने वाले ने खेती की ज़मीन दी थी और आपने इसके ऊपर बिल्डिंग बना के बिन खेती का उपयोग किया है, तो आपने परवानगी नहीं ली है, तो आप बिन खेती की परवानगी लो। बांधकाम हो चुका था, कॉरपोरेशन ने परमिशन भी दे दी थी, आप इसके ऊपर बिन खेती की परवानगी लो। वो बिन खेती की परवानगी लेने गए तो कलेक्टर ने वांधा उठाया, कलेक्टर कचहरी ने, कि भाई ये तो गणोद्धारा की जमीन है, आ तो खेडूतनी जमीन है, खेतीनी जमीन है અને बिन खेडूतने वेचाई है। अरे तमें एना पहला परवानगी नहीं लीधी। आप लोग को, आपको मालूम है खेती की जमीन अगर बिन खेडूत को देनी हो तो उसके लिए पहले परवानगी लेनी पड़े, तो तमें परवानगी लीधी नहीं એટલે तो आ तो તમારે વેચાણ જ ખોટું છે, आपका जो बेचा वही गलत है और इसके वजह से आपको बिन खेती की परवानगी नहीं मिल सकती। उसने रिजेक्ट कर दी परमिशन। हमारे पास केस आया, अल्लाह ताला ने जैसी हिदायत दी हमने उसको बरकत किया और ये करा। और इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि चूँकि अल्लाह ताला ने उलमा के साथ में रहने के बाद उनकी वजह से कुछ दिन थोड़ा सा समझ में आ गया, तो हमने ये कहा अब कोई भी गणोद्धारा का आप सेक्शन 63 उठाओ तो सेक्शन 63 कहता है नो सेल यानी बेचाण, गिफ्ट यानी हिबा भेट आपवी, मॉर्गेज गीरो आपवू, लीज એટલે ભાડું આપવું, ये चार चीजें हैं उसके अंदर। ये आप चार चीजें बिन खेडूत को नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आपने बिन कलेक्टर से परवानगी ली। अब हमने सोचा कि ये चार चीजें वक्फ में लागू नहीं होती। वक्फ में कोई अल्लाह को बेचता नहीं है, अल्लाह को कोई गिरोह नहीं देता है, कोई लीज नहीं देता है और कोई भेंट भी नहीं देता है। वो अल्लाह ताला को हमने डेडिकेट कर दी, यानी अल्लाह ताला को दे दी है। वो गिबानी अल्लाह ताला को मैं क्या गिफ्ट दूंगा, कोई बंदा अल्लाह को गिफ्ट नहीं दे सकता। तो हमने वो चीज को लेते हुए हाई कोर्ट तक केस लड़ा और हाई कोर्ट तक केस लड़के ये कहा कि भाई इस तरह से तो खेती की जमीन अगर किसी को वक्फ करनी है तो उसको बिन खेती की परवानगी लेने की भी जरूरत नहीं है और उसको पहले देने के पहले भी प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के शुक्र से हाईकोर्ट ने हमारी बात मानी और कलेक्टर का ऑर्डर रद्द किया, वापस मैटर भेजी कलेक्टर को कि ये कायदे के हिसाब से देखो क्योंकि इसमें तो ये लागू ही नहीं पड़ता है। ये एक मिसाल दी आपको ताकि आप समझें। हम जब तक सब सही उसकी हैसियत समझेंगे नहीं, सही उसका मतलब नहीं समझेंगे, हम उसको कुछ भी कर नहीं पाएंगे। अब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं वक्फ में। मुतवल्ली कैसे बनाया जाएगा, मुतवल्ली क्या वक्फ की मिल्कत में खुद उसमें से माल ले सकता है, किराया ले सकता है, किराएदार बन सकता है, नहीं बन सकता, वक्फ की मिल्कत को गिरो दिए जा सकता है कि नहीं, भाड़े दोगे तो कैसे दोगे। तो ये सारे कायदे कानून हैं, लेकिन ये कानून जो बने हैं
अल्लाह का एहसान है कि 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ वो इस तरह से हुआ कि शरीयत के हिसाब से अमेंडमेंट हुआ, कि शरीयत जो कहती है उस तरह से अमेंडमेंट लाया गया। और दूसरी एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि वक्फ एक्ट ये कहता है कि एक वक्फ एक स्कूल ऑफ थॉट का है, यानी एक मजहब का है, तो उसका इंतज़ाम उसी मजहब के कानून के हिसाब से होगा। मिसाल के तौर पे एक वक्फ है वो हनफी वक्फ है, तो उसके साथ में आप शाफी मसलक के वक्फ के जो कायदे कानून है उसके हिसाब से उसका इंतज़ाम नहीं कर सकते। अब हनफी वक्फ है, अब उसमें वो देवबंदी ख्यालात के लोग हैं कि जिन्होंने देवबंदी अकीदे के लिए वक्फ बनाया है, तो वो वक्फ का इंतज़ाम सिर्फ देवबंदी ख्यालात से होगा, उसमें बरेलवी ख्यालात के लोग मुदाखलत नहीं कर सकते। और अगर बरेलवी ख्यालात के लोगों ने बनाया है तो देवबंदी उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। हमारे वहाँ यहाँ आज आम झगड़ा है कि भाई एक मस्जिद बनाई, अच्छे खासे लोगों ने बनाई, जिनके लोगों की नीयतें साफ थी, बन गई मस्जिद, लेकिन उसके बाद में दूसरे लोग आके उस पर कब्जा करने के बैठ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई ये मस्जिद अब हमारी है और इस हमारे हिसाब से चलेगा। मिसाल के तौर पे अगर तबलीग जमात की मस्जिद है, जमातें आती जाती हैं, ठहरती हैं, और अगर वो बरेलवियों के हाथ में लग गई तो वो कहे कि कल से जमातें नहीं आएगी, यहाँ पे जमातें नहीं रुकेंगी, यहाँ पे फ़ज़ाइल अमाल नहीं पड़ी जाएगी। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ये सारे झगड़े भी निपटाने के वक्फ के अंदर पूरे प्रोविजन से कि अगर कोई वक्फ है, मिसाल के तौर पे अगर हनफी देवबंदी तबलीगी वक्फ है तो उसका इंतज़ाम सिर्फ देवबंदी हनफी तबलीगी के जो शरीयत है उनके हिसाब से ही होगा। तो ये भी झगड़े निपटाने की बात है। तो ये कुछ बहुत जो बड़ी चीज़ें जो मैं हमेशा देखता रहता हूँ लोगों के अंदर, आम तौर पे इसके वजह से बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और लोगों के परेशानियाँ होती है, तो वो सब चीज़ें मैं आपके सामने जाहिर करना चाह रहा था। अब बहुत ज़्यादा कहने का वक्त नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।